नमस्कार दोस्तों। सीईटी 2026 के एग्ज़ाम में कथन और निष्कर्ष वाले सवाल पूरे नंबर दिलाने वाले सवाल होते हैं। बस शर्तें आपका लॉजिक सही हो, कोई फालतू की भूमिका नहीं दोस्तों, सीधे पॉइंट पर आते हैं। और पहले ये जो एक नंबर प्रश्न है कथन वाला, इसका क्या है दोस्तों, पोस्टमार्टम करते हैं। तो चलो ध्यान से देख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो कथन आपका ए क्या है दोस्तों, देखो कि राजस्थान वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। दोस्तों सही है आपका कथन ये कि राजस्थान है ये वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से क्या है, सबसे बड़ा राज्य है। आपका जो आर कारण है दोस्तों, ये भी आप ध्यान से देख लेना। आपका आर कारण है कि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया। दोस्तों ये भी सही है आपका। क्यों सही है? क्योंकि देखो दोस्तों, 1 नवंबर 2000 से पहले तो दोस्तों मध्य प्रदेश था राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। लेकिन 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश है ये छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद क्या दोस्तों, राजस्थान है ये प्रथम स्थान पर आ गया। अब आपको दोस्तों यहाँ पे विकल्प देखना है, साथ साथ में दोस्तों प्रश्न का सही से देखने के बाद कमेंट भी जरूर करें दोस्तों, कमेंट भी जरूर करें। देखते हैं आपके प्रश्न आप सही लॉजिक लगा पाते हो या नहीं। तो आपका विकल्प में देखो ऑप्शन नंबर ए है दोस्तों कि कथन ए और कारण आर दोनों सही है और आर है वो ए की सही से व्याख्या करता है। फिर आपका बी है दोस्तों, कथन ए और कारण आर दोनों सही है दोस्तों, लेकिन आर है वो क्या है, ए की सही से व्याख्या नहीं करता है। सी देखो दोस्तों, कथन ए सही है लेकिन आर क्या है दोस्तों, गलत है। फिर डी में दिया है दोस्तों, क्या दिया है कि कथन ए गलत है लेकिन आर क्या है दोस्तों, सही है। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो आपका सही उत्तर होगा ना दोस्तों, वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। देखो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर होगा। क्यों होगा? क्योंकि दोनों बातें दोस्तों सही है। पहली बात तो दोनों ऑप्शन क्या है दोस्तों, सही है। दोनों ये जो ऑप्शन है ना दोस्तों, ये सही है। क्योंकि दोस्तों देखो राजस्थान है ये वर्तमान में भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य सही है। और 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के अलग होने के बाद राजस्थान प्रथम स्थान पर आ गया। ये भी दोस्तों क्या है, सत्य है। और दोस्तों इसका कारण साफ कर रहा है। देखो यहाँ पे कारण भी इसका सही हो रहा है कि नंबर 1 पर कैसे है, राजस्थान है ये पहले स्थान पर कैसे है, क्योंकि 1 नवंबर 2000 को मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य के दोस्तों अलग होने के बाद ही दोस्तों राजस्थान है ये प्रथम स्थान पर आया था। तो इसकी व्याख्या भी दोस्तों सही कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आपका सही उत्तर होता है दोस्तों। इसके कारण दोस्तों क्या आपका सही उत्तर। अगर दोस्तों यहाँ पे 2000 है, यहाँ पे 2001 आ जाता, देखो अगर यहाँ पे 2000 इसकी जगह 2001 आ जाता तो आपका कारण आर क्या दोस्तों गलत होता। तो इसमें क्या है दोस्तों, आपका बी ऑप्शन सही होता। तब दोस्तों क्या आपका बी ऑप्शन सही होता, क्योंकि ए और आर दोनों सही है। ये भी नहीं होता, सॉरी दोस्तों, बी सही नहीं होता। उसकी जगह क्या है दोस्तों, सी होता। क्यों होता? क्योंकि बी इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें देखो ध्यान से देखो, इसमें आर सही है, दोनों सही है, लेकिन आर क्या दोस्तों व्याख्या नहीं कर पाता है। लेकिन इसमें सी होता, देखो दोस्तों सी होता, क्योंकि ए सी होता और आर क्या दोस्तों हमारा गलत हो जाता, क्योंकि 2001 आता, क्या 2001 आता तो दो ये आर गलत होता था और ए सी होता, तो इसमें सी आता। लेकिन इनमें दोस्तों दोनों सही है, तो इसमें आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए होगा। और आर है वो सही से व्याख्या कर रहा है, क्योंकि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ राज्य अलग होने के बाद ही दोस्तों क्या है, राजस्थान है ये प्रथम स्थान पर आया है। तो दोस्तों बहुत ही ऐसे कठिन प्रश्न है, महत्वपूर्ण 20 प्रश्न हम देखने वाले हैं, एक एक प्रश्न को बहुत ही बारीकी के साथ, तो ध्यान से देख लेना। अगर किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो, कंफ्यूज हो, तो आप हमें बेझिझक दोस्तों कमेंट कर सकते हैं। आपको उस प्रश्न से संबंधित या तो शॉर्ट वीडियो मिल जाएगा हाथों हाथ, आप कमेंट करोगे तो उससे के 5 मिनट या 10 मिनट के बाद में हाथों हाथ आपको क्या दोस्तों उससे संबंधित एक एक टॉपिक के साथ आपको शॉर्ट वीडियो पूरी जानकारी के साथ प्रश्न समझाया जाएगा। या आपको अगले जो क्लास आएगी ना हमारी सेकंड सीटी से संबंधित, तो उसका पहला सवाल वही होगा दोस्तों, वापस उसको वही समझाया जाएगा। चलो हमारा अगला प्रश्न क्या है, ये प्रश्न आपका समझ में आ गया। चलो आपका 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण है। 20 प्रश्न सभी कथन वाले प्रश्न है दोस्तों। सीटी एग्जाम 12वीं लेवल का है दोस्तों और ग्रेजुएशन उसको ध्यान में देखते हुए दोस्तों सभी प्रश्न क्या कथन वाले बनाए गए हैं, क्योंकि परीक्षा का में जो प्रश्नों का पैटर्न है वो बदल गया है। ज़्यादातर जो सिंपल प्रश्न दोस्तों वो 5 या 10 ही आते हैं, और प्रश्न दोस्तों क्या सभी ये कथन वाले आते हैं, और यही आपके क्या दोस्तों गलत हो जाते हैं सही से नहीं देखने के बाद। तो देखो दोस्तों ज़्यादा हम कन्फ्यूज नहीं करेंगे, एक एक प्रश्न को ध्यान से देखेंगे। आपका 2 नंबर प्रश्न क्या है, कथन है दोस्तों देखो कि ए कथन है आपका कि राजस्थान के पश्चिम भाग
थार मरुस्थल में वर्षा बहुत कम होती है। सही है दोस्तों, राजस्थान का जो पश्चिम भाग है थार मरुस्थल, वहाँ पे क्या दोस्तों वर्षा है ये बहुत ही कम होती है। अब आपका कारण है दोस्तों, ये देख लो आर, कारण है ना आर, ये क्या है दोस्तों, देखो कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है। देखो दोस्तों अरावली पर्वतमाला है ना, ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमाला में से एक है। लेकिन दोस्तों ये तो सही है, दोनों बात सही है। राजस्थान के पश्चिम भाग मरुस्थल में क्या दोस्तों वर्षा बहुत ही कम होती है, ये सही है दोस्तों, होती है वर्षा कम। कारण है दोस्तों, ये ध्यान से सुनो कि अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से क्या दोस्तों एक है, ये भी सही है दोस्तों, आर भी सही है। लेकिन दोस्तों अब हमको ये देखना है कि आर है ना ये एक ही सही से व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों ध्यान से देखो, अरावली पर्वतमाला है ये विश्व की सबसे प्राचीन वलित पर्वतमालाओं में से एक है, लेकिन ये नहीं है दोस्तों कि प्राचीन पर्वतमाला होने के कारण दोस्तों राजस्थान के पश्चिम भाग में क्या है वर्षा कम होती है, ये इसका कारण नहीं है दोस्तों। सही से व्याख्या कैसे कर रहा है, क्योंकि दोस्तों अरावली पर्वतमाला का विश्व के सबसे प्राचीन पर्वतमाला में से एक होने का कारण ये नहीं है कि यहाँ पे वर्षा कम होगी दोस्तों, ये ध्यान से देखो दोस्तों। इसलिए दोस्तों यहाँ पे हमारा जो आर है ये एक क्या दोस्तों सही से व्याख्या नहीं कर पाता है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे कम वर्षा का कारण क्या दोस्तों अरावली का मानसून के समांतर होना है। ये नहीं दोस्तों कि अरावली पर्वतमाला ये सबसे प्राचीन है, लेकिन इसका जो सही कारण है ना दोस्तों राजस्थान के पश्चिम भाग में बहुत कम वर्षा ना, ये क्या दोस्तों अरावली का मानसून के समांतर, क्या दोस्तों अरावली का मानसून के समांतर होना है, ये इसका कारण है दोस्तों। आर सही है लेकिन एक क्या सही से व्याख्या नहीं कर पाता है। तो हम देखते हैं कि दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं कर पाता है, तो नहीं व्याख्या नहीं करता है वो ऑप्शन कौन से के अंदर है। तो आपका कथन ए देखो दोस्तों क्या है, ऑप्शन नंबर ए देखो विकल्प के अंदर, यहाँ पे ये विकल्प दिया है, चारों विकल्प ध्यान से देख लेना। विकल्प के अंदर ऑप्शन नंबर ए है कि कथन ए और आर दोनों सही हैं दोस्तों, दोनों सही हैं, और आर है वो ए की सही से व्याख्या करता है, ये गलत है दोस्तों, क्योंकि दोनों तो सही है, हमने यहाँ से देख लिया सही है, लेकिन आर है वो ए की सही से व्याख्या नहीं कर पाता है दोस्तों, तो ये गलत है दोस्तों, हमारा इस ऑप्शन में ये नहीं आएगा। जो ऑप्शन नंबर बी है दोस्तों ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर बी है ना, ये देखो कथन ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर है वो ए की सही से व्याख्या नहीं करता है, ये हमारा सही जा रहा है क्या दोस्तों, ये हमारा सही जा रहा है। अब हम सी और डी और देख लेते हैं। कथन ए सही है लेकिन आर क्या है गलत है। डी देखो कथन ए गलत है लेकिन आर सही है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको थोड़ा सा बता, ये जो कथन वाले प्रश्न आएंगे ना कैसे भी प्रश्न है, इसमें नीचे जो ये ऑप्शन आएंगे ना ए बी सी डी, इसके अंदर दोस्तों ये सभी प्रश्नों के सेम आएंगे। कौन सा भी ऐसा प्रश्न है कथन ए और आर वाला कारण वाला, उसमें सभी ये जो ऑप्शन है ना ए बी सी डी उसमें ये सभी आएंगे। पहला ऑप्शन होगा आपका ए बी दोनों सही होंगे, आर ए की व्याख्या करता है, ये ऑप्शन आएंगे सभी प्रश्नों के नीचे आएंगे। को एग्जाम के अंदर आए कहीं भी आए अगर ऐसा प्रश्न आए कथन और कारण वाला, तो सभी कहीं भी आपको देखने को मिले तो ये सभी ऑप्शन सेम आएंगे। और देखो कथन ए और आर कारण है दोनों सही है, लेकिन आर है वो ए की व्याख्या नहीं करता है। यहाँ पे सी के अंदर आ जाएगा ए सही है और डी के अंदर आ जाएगा ए गलत है, और यहाँ पे गलत आ जाएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखना है, बस आपको ये दो कथन है ना और कारण है इसको ध्यान से समझना है, इसके अनुसार ये सेम ऑप्शन होते हैं, यहाँ पे आपको देखना होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी। हमने अभी निकाला है कि ए और आर दोनों से तो सही है, अरावली पर्वतमाला विश्व की सबसे प्राचीन है और राजस्थान के पश्चिम भाग में दोस्तों बहुत कम वर्षा होती है, लेकिन इसका अरावली पर्वतमाला का प्राचीन होना ये कारण नहीं है कि यहाँ पे वर्षा कम होगी। इसका तो दोस्तों अरावली का इसके मानसून के समांतर होना है दोस्तों, ये इसके लिए ये कारण है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है सही उत्तर हो जाएगा। चलो हम अगला प्रश्न देखते हैं। चलो आपका 3 में प्रश्न है, ध्यान से देख लेना, कोई भी डाउट हो कोई भी कंफ्यूज हो तो आप बेझिझक कमेंट कर देना दोस्तों। तो देखो आपका 3 नंबर प्रश्न है, क्या है 3 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। हड़ौती के पठार कोटा बूंदी बारां झालावाड़ में कपास या सोयाबीन की खेती अच्छी होती है। देखो दोस्तों हड़ौती का पठार है, उसमें कोटा है, बूंदी है, बारां है, झालावाड़ में क्या दोस्तों कपास या सोयाबीन की खेती है दोस्तों, ये क्या दोस्तों अच्छी होती है, हमें पता है ये भी सही है दोस्तों, अच्छी होती है। कारण है ये देखो दोस्तों, कारण क्या है कि हड़ौती के पठार का निर्माण ज्वालामुखी लावा से हुआ है, जिससे यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी वर्टिसोल्ट पाई जाती है। सही है दोस्तों, हड़ौती के पठार का जो निर्माण है दोस्तों ये ज्वालामुखी लावा से हुआ है और यहाँ का है दोस्तों उपजाऊ काली मिट्टी है दोस्तों ये वर्टिसोल्ट पाई जाती है। अब आपको दोस्तों ध्यान से देखना है,
अड़ोती के पठार में दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में दोस्तों कपास व सोयाबीन की खेती की जाती है। और कपास और सोयाबीन खेती के लिए दोस्तों काली मिट्टी अब क्या उपयुक्त मानी जाती है। काली मिट्टी का दोस्तों ये उपयुक्त मानी जाती है, सबसे बेस्ट मानी जाती है दोस्तों। क्या है? सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों आर है, ये सही से व्याख्या कर रहा है दोस्तों, क्योंकि काली मिट्टी है ना, ये जो कपास है, सोयाबीन, इसके लिए दोस्तों सबसे उपयुक्त मानी जाती है। और यहाँ पे जो कोटा है, बूंदी है, बारा, यहाँ पे दोस्तों कपास व सोयाबीन की खेती अच्छी होती है। इसका यही कारण है। तो आर है वो एक ही सही से व्याख्या कर रहा है और आर सही है दोस्तों। तो यहाँ पे हमने देखा कि ए और आर दोनों सही हैं और आर है वो सही से व्याख्या कर रहा है। दोस्तों ध्यान से देखो, अगर यहाँ पे ज्वालामुखी लावा से ना होकर अगर आता था रेतीली मिट्टी, या यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी के जगह आ जाता, यहाँ उपजाऊ रेतीली मिट्टी पाई जाती है, ऐसे आ जाता। आपको कंफ्यूज करने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ सके कि प्रश्न कैसे आ रहे हैं एग्जाम के अंदर। पहले मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ, बाद में आपको बताऊंगा इसका। देखो यहाँ पे हमने ए भी सही देखा और बी आर भी सही देखा और सही से व्याख्या कर रहा है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखो कि ए और आर दोनों की व्याख्या कर रहा है और आर है वो एक की सही से व्याख्या करता है। तो दोस्तों मैंने पीछे आपको अभी इस पीछे वाले प्रश्न बताया था कि सभी के ऑप्शन सेम आएंगे, बस आपको देखना है कि सही से व्याख्या कौन सा करता है या नहीं करता है। दोस्तों इसकी व्याख्या कर रहा है और ए और आर दोनों सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए देखो दोस्तों, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करने के कारण मैं ऑप्शन नहीं पढ़ रहा हूँ, आपको सिंपल प्रश्न बता रहा हूँ दोस्तों कि आपको ध्यान से देखना है ताकि आपका भी टाइम बचा रहे। तो देखो दोस्तों, हमने ए और आर क्या है दोस्तों, दोनों सही हैं और आर है वो क्या है दोस्तों, ए की सही से व्याख्या करता है। तो आपको देख लेना दोस्तों। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर ए ऑप्शन है ये तो हमने सी किया, अगर यहाँ पे एक ना आकर आप बोलते तो दोस्तों यहाँ पे बी भी आ सकता था। बी कब आएगा अब देखो मैं आपको बताता हूँ बी कब आएगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे ज्वालामुखी लावा से अलग होकर मान लें यहाँ तक तो ये लाइन सेम हो गई, आपने देखा हाँ सही है, अड़ोती के पठार का निर्माण है ये ज्वालामुखी लावा से हुआ है। लेकिन यहाँ पे एग्जामिनर है वो यहाँ पे चेंज कर देता, क्या करता देखो, जिससे यहाँ उपजाऊ काली मिट्टी की जगह अगर वो रेतीली या अलग मिट्टी लिख देता, वर्टी सोल्स पाई जाती है। तो आप क्या है दोस्तों, जल्दबाजी में क्या, हाँ अड़ोती के पठार का निर्माण जल्दबाजी लावा से हुआ है, यहाँ पे उपजाऊ पढ़ के क्या दोस्तों ए सही होगा। लेकिन दोस्तों एग्जामिनर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज कर देता, आप काली मिट्टी की जगह दोस्तों रेतीली कर देता, रेतीली। तो आप बताओ कि रेतीली मिट्टी है यह कपास व सोयाबीन की खेती के लिए अच्छी होती है या नहीं। दोस्तों ध्यान से बता देना, नहीं होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आर हमारा क्या है, गलत हो जाता है और ऑप्शन नंबर बी क्या दोस्तों सही होता, तब होता सही, लेकिन अब नहीं। अब तो दोस्तों ए होगा। यहाँ पे अगर दूसरी मिट्टी आ जाती रेतीली तो क्या दोस्तों, तब ये प्रश्न क्या दोस्तों ये हो जाता कि ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन क्या दोस्तों आर है वो क्या दोस्तों ए की व्याख्या नहीं कर पाता है, या दोस्तों ये आता सी ऑप्शन आता, बी की जगह क्या है दोस्तों सी आता। उपजाऊ की अगर उपजाऊ यहाँ पे ये पूरा गलत हो जाती है लाइन, तो यहाँ पे क्या है दोस्तों बी न आकर दोस्तों सी होता, क्योंकि आर पूरा गलत हो जाती लाइन इसके साथ ही है, तो आर पूरी लाइन गलत हो जाती और ऑप्शन नंबर सी क्या आपका सी उत्तर हो जाता। लेकिन अभी इसमें पूरी लाइन ये क्या दोस्तों सही है दोनों। इसलिए दोस्तों आपको राजस्थान जीके का कोई भी अगर आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो उसको बारीकी के साथ क्या दोस्तों बारीकी के साथ पढ़ना है। अगर आप छोटी सी गलती कर देते हो तो आप आज के जो प्रश्नों के पैटर्न के हिसाब के प्रश्न आप बहुत जल्दबाजी में क्या गलत कर सकते हो। तो ध्यान से देख लेना। हमारा अगला प्रश्न क्या देखो दोस्तों, हमारा 4 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कथन ए है कि थार का मरुस्थल क्या है दोस्तों, ध्यान से देख लेना कि थार का मरुस्थल विश्व के अन्य सभी मरुस्थलों की तुलना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। दोस्तों थार का मरुस्थल है ना, ये क्या है, विश्व में के अन्य सभी मरुस्थल की तुलना में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला क्या है दोस्तों मरुस्थल है। ये दोस्तों देखो ध्यान से देखो, ये कथन सही है गलत है। देखो दोस्तों, थार का मरुस्थल है विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है, न कि सबसे कम। सही है ना दोस्तों, थार का मरुस्थल है ये विश्व का सबसे ज्यादा घनत्व वाला है, न कि कम। तो हमारा ए क्या दोस्तों गलत है, ध्यान से देख लेना। अगर आप प्रश्न पढ़ते हो तो पहले से ध्यान से पढ़ लिया करो। हमारा कारण क्या है दोस्तों, देखो हमारा ए तो गलत हो गया क्योंकि यहाँ पे कम पूछा है। देखो यहाँ पे कम है, लेकिन थार का मरुस्थल है ये विश्व के अन्य सभी मरुस्थलों की तुलना में क्या दोस्तों सबसे ज्यादा क्या दोस्तों सबसे विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्या दोस्तों मरुस्थल है थार का मरुस्थल। तो यहाँ पे ए गलत हो जाता है। अब देखो कारण देख लेते हैं। आर, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में जीवन यापन और सिंचाई की सुविधा बेहतर हुई। देखो दोस्तों कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के आने से
पश्चिमी राजस्थान के मरुस्थलीय जिलों में जीवनयापन और सिंचाई की सुविधाएं ना दोस्तों ये बेहतर हो गई थी। बहुत ही अच्छा है दोस्तों, सही है। हमारा आर क्या दोस्तों बिल्कुल राइट है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देखो ए तो हमारा गलत हो जाता है और आर क्या दोस्तों हमारा सही हो जाता है। तो हमको देखना है दोस्तों कि ए गलत है और आर सही है। प्रश्न के शुरू में ही हमको देख लेना है ताकि आपका एग्जाम के अंदर टाइम दोस्तों क्या है बचा रहे। ये तो विकल्प तो हमको क्या है दोस्तों लास्ट में देखना है। हमको तो पहले प्रश्न पढ़ना है विकल्प वाला प्रश्न कि यहाँ पे ये सही हो रहा है या ये सही हो रहा है। तो हमने दोस्तों क्या है ये गलत होता है क्यों दोस्तों राजस्थान का जो थार का मरुस्थल है दोस्तों, थार का मरुस्थल है ये सबसे कम नहीं दोस्तों विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला मरुस्थल है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया और आर दोस्तों सही है। आर क्या है हमारा दोस्तों सही है दोस्तों। तो हमको ए गलत देखना है और आर क्या दोस्तों सही देखना है। आर क्या दोस्तों सही देखना है। तो कमेंट करो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसमें दोस्तों जो राइट आंसर क्या होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर डी। डी के अंदर दिया है कि ए तो हमारा गलत है और आर सही है दोस्तों। तो हमारा डी आंसर क्या इसके अंदर सही उत्तर हो जाता है। क्या दोस्तों डी आंसर है ना दोस्तों ये हमारा क्या है सही उत्तर हो जाता है। चलो आगे देखते हैं। आपका जो 5 नंबर प्रश्न है दोस्तों वो देखो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देख लेना। हमारा 5 नंबर प्रश्न हमसे पूछ रहा है कि लूनी नदी का जल बालोतरा बाड़मेर के आगे जाने पर खारा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे बाड़मेर ना आके सीधा भी आ सकता है, बालोतरा के आगे जाने पर क्या दोस्तों खारा हो जाता है। तो देखो दोस्तों लूनी नदी का जो जल है ना ये बालोतरा के आगे जाने पर क्या दोस्तों खारा हो जाता है। सही है दोस्तों, बालोतरा के बाद पानी खारा होता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको आर भी देखना है। क्या दोस्तों आपको आर भी देखना है ताकि आपको सही से समझ आ सके। हमारा कारण आर है ना दोस्तों ये देखो लूनी नदी का उद्गम राजसमंद जिले की कमनौर की पहाड़ियों से होता है। देखो दोस्तों ध्यान से देखो लूनी नदी का जो उद्गम है ना ये राजसमंद जिले की कमनौर की पहाड़ियों से होता है। हमारा सही जा रहा है या गलत दोस्तों ये गलत है। आर क्या हमारा गलत है। क्यों गलत है दोस्तों लूनी नदी का जो उद्गम है ना दोस्तों देखो लूनी नदी का जो उद्गम है ये अजमेर के नागपाड़ से निकलकर अजमेर की नागपाड़ से निकलती है दोस्तों, कमनौर की पहाड़ियों से तो बनास नदी निकलती है। तो अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम है ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से निकलती है। और आपको याद रखना है कि कमनौर की पहाड़ियों से कौन सी नदी निकलती है, किसका उद्गम होता है, बनास की नदी निकलती है। तो यहाँ पे लूनी नदी का उद्गम दोस्तों अजमेर की नाग पहाड़ियों से आना था, लेकिन यहाँ पे दिया कमनौर की पहाड़ियां। तो हमारा आर क्या दोस्तों गलत हो जाता है, ए सही है। अब आपको देखना है कि कौन से ऑप्शन में इन 4 ऑप्शनों में कौन से ऑप्शन में ए सही है और आर गलत है। तो हमारे ऑप्शन नंबर सी में देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी में दिया है दोस्तों कथन ए सही है लेकिन आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों समझ में तो आ रहा है ना, कमेंट के अंदर जरूर बताएं दोस्तों। कमेंट में दोस्तों साथियों सभी साथियों से निवेदन है कि कमेंट के अंदर जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न समझ में आ रहा है या नहीं। मैं एक एक बारीकी के साथ एक एक टॉपिक के साथ आपको बता रहा हूँ। पहले हम क्या दोस्तों कथन ए पढ़ते हैं, फिर हम कारण आर पढ़ते हैं। कथन ए में हमने देखा कि लूनी नदी का जल है ये बालोतरा के आगे खारा हो जाता है, सही है दोस्तों। लेकिन कारण आर में देखो दोस्तों कि लूनी नदी का उद्गम राजसमंद जिले के कनौर की पहाड़ियों से होता है, नहीं होता दोस्तों। लूनी नदी का उद्गम है ये अजमेर की नाग पहाड़ियों से होता है। तो हमारा आर गलत हो जाता है, ए सही हो जाता है। अब आपको देखना है कि इन 4 कथनों में ए सही है और आर गलत कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। दोस्तों ये जो विकल्प मैंने आपको बार बार बता रहा हूं, आपको ये विकल्प दोस्तों पहले ये जो कथन है ना ये निकालने के बाद देखना है। क्योंकि दोस्तों अगर एग्जाम के अंदर भी ऐसे प्रश्न आएंगे दोस्तों, एग्जाम का पैटर्न बदल चुका है। ये प्रश्न दोस्तों प्रत्येक प्रश्न के अंदर ऐसा प्रश्न आए अगर कथन वाला, तो प्रत्येक प्रश्न के अंदर सेम ऑप्शन आएंगे। ये बस आपको देखना होगा कि ये जो कथन ए सही है और आर लेकिन आर गलत है, ये कौन से ऑप्शन में है। क्योंकि दोस्तों एग्जामिनर कभी कभी क्या दोस्तों ये जो लाइन है ना, ये देखो यहाँ पे मैं ये कर रहा हूँ, ये लाइन डी के अंदर कर देता है और ये डी वाली लाइन ऊपर कर देता है। लेकिन सेम ये जो लाइन है सेम ऑप्शन आएंगे एग्जाम के अंदर, सेम लाइन आएगी दोस्तों। मिला के देखना, पीछे जो एग्जाम है ना उसके अंदर देख लेना, सेम लाइन है, ये सेम लाइन है। बस इतना कर सकता है एग्जामिनर कि ये बी वाला जो ये जो लाइन है ना, ये 2 लाइन ये बी वाली ये ए में कर सकता है और ए वाले लाइन यहाँ पे कर सकता है, ताकि मतलब स्टूडेंट जल्दबाजी में जाने ये होगा तो कर सके। इसके लिए आपको ये बस ध्यान से देख लेना है। हमारा आंसर निकला कि ए तो हमारा सही है, ए हमारा सही है और आर क्या दोस्तों हमारा गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी में निकला। देखो ऑप्शन नंबर सी में ये भी आपको देखना है, ऑप्शन नंबर सी में निकला है ना, ए सही और आर गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो गया। चलो आगे देखते हैं। कमेंट के अंदर जरूर दोस्तों आपको समझ में आ रहा है या नहीं। चलो हमारा 6 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का खनिजों का भंडार कहा जाता है। दोस्तों देखो अरावली पर्वतमाला है, इसको
खनिजों का भंडार कहा जाता है। सही है दोस्तों, आपका कारण सही है। सॉरी, कथन, कारण नहीं, कथन। अरावली पर्वतमाला को राजस्थान का खनिजों का भंडार कहा जाता है। कारण देखो अब दोस्तों कि अरावली क्षेत्र में प्राचीन आग्नेय और कांतरी चट्टानों की प्रधानता है, जो धात्विक खनिजों जैसे तांबा है, शीशा है, जस्ता शीशा है दोस्तों, समृद्ध है। ये भी सही है दोस्तों। अरावली क्षेत्र में क्या है दोस्तों, प्राचीन आग्नेय और कांतरित चट्टानों की दोस्तों प्रधानता है, जो क्या दोस्तों खनिजों, जो धात्विक खनिज जैसे तांबा है, शीशा जैसे क्या दोस्तों समृद्ध है। दोस्तों खनिज भंडार कहने का असली कारण यही है दोस्तों कि यहाँ की पुरानी चट्टानों में क्या है दोस्तों, भारी मात्रा में धातु खनिज मिलते हैं। खनिज भंडार देखो दोस्तों, अब आपको यहाँ से देखना है, यहाँ पे छोटी सी लाइन में आपको बता देता हूँ कि खनिज का भंडार कहने का असली कारण क्या है दोस्तों, यहाँ की पुरानी जो चट्टानें हैं ना दोस्तों, यहाँ की जो पुरानी चट्टानें हैं, यहाँ पे भारी मात्रा में क्या दोस्तों धात्विक खनिज मिलते हैं। क्या दोस्तों, भारी मात्रा के अंदर धात्विक खनिज क्या है दोस्तों मिलते हैं। तो हमारा दोस्तों ए भी सही है और आर भी सही है, दोनों सही है। और आर भी दोस्तों ए की व्याख्या कर रहा है, तो हमको अब देखना है कि ए और आर तो दोस्तों दोनों सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और आर है ना वो ए की क्या दोस्तों सही से व्याख्या कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा जो विकल्प ए है ना वो देखो दोस्तों कि ए और आर तो दोनों सही हैं, और आर है वो ए से सही से व्याख्या करता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन है ये सही हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा क्या है दोस्तों, सही हो जाता है। चलो आगे देखते हैं, हमारा 7 नंबर प्रश्न देखते हैं। टोटल दोस्तों 20 प्रश्न है। टोटल कितने प्रश्न है दोस्तों, 20 प्रश्न है दोस्तों। हमारा 7 नंबर प्रश्न हमसे क्या पूछ रहा है दोस्तों, क्या कह रहा है हमको कि कथन ए है दोस्तों, देखो राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा। देखो दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों। माउंट या माउंट की इससे संबंधित दोस्तों ज्यादातर नॉर्मल प्रश्न पूछ जा रहा है, तो मैंने क्या दोस्तों ये इस प्रश्न को क्या दोस्तों कथन वाले प्रश्न में रूपांतरित कर दिया है। ज्यादातर दोस्तों ये प्रश्न क्या है, हर चाहे वो सीटी हो, रीट परी हो, मेंस हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों, उसके अंदर क्या है दोस्तों ये नॉर्मल प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो मैंने क्या दोस्तों इसको क्या है इसके कथन वाले प्रश्न के अंदर रूपांतरित कर दिया। ध्यान से देख लेना क्या है, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा माउंट रवि की फसल विशेषकर गेहूं के लिए गोल्डन ड्राफ्ट कहलाती है। देखो दोस्तों ध्यान से देख लेना क्या है, राजस्थान में सर्दियों में होने वाली वर्षा है ना दोस्तों, ये माउंट रवि की फसल विशेषकर गेहूं के लिए क्या दोस्तों गोल्डन ड्राफ्ट कहलाती है। यहाँ पे गेहूं ना आकर दोस्तों चना भी आ सकता है। क्या दोस्तों, चना भी आ सकता है। चने क्यों का दोस्तों माउंट लग गई, ऐसे बोला जाता है स्थानीय भाषा में कि माउंट लग गई चनों को, माउंट वर्षा हो गई है। तो गेहूं ना आकर दोस्तों चना भी आ सकता है। ध्यान से देख लेना। तो हमारा जो कारण है दोस्तों, अब हम देखते हैं, हमारा ये सही है दोस्तों, ए ऑप्शन सही है हमारा। अब हमको कारण देखना है आर। इस शीतकालीन वर्षा का मुख्य कारण बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात है। दोस्तों अगर आपने यहाँ पे ये अगर सही पढ़ा है माउंट के बारे में, वर्षा के बारे में, तो आप यहाँ पे सही कर दोगे, नहीं तो यहाँ पे गलत कर सकते हो। कमेंट के अंदर बताओ दोस्तों यहाँ पे आप क्या करने वाले थे, यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, कमेंट के अंदर बताओ। तो इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि देखो दोस्तों शीतकालीन वर्षा का जो मुख्य कारण है दोस्तों, ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात नहीं है दोस्तों। ध्यान से देखो, यहाँ का जो माउंट वर्षा है इसका प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, माउंट है ये भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिम विक्षोभों के कारण होती है दोस्तों। माउंट है ये किसके कारण होती है दोस्तों, भूमध्य सागर, किसके कारण दोस्तों, भूमध्य सागर से आने वाली पश्चिम विक्षोभों के कारण होती है, न कि दोस्तों बंगाल की खाड़ी से दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा आर क्या है दोस्तों गलत हो जाता है। क्यों देता है दोस्तों, यहाँ पे ये बंगाल की खाड़ी से उठने वाला चक्रवात बताया गया है शीतकालीन वर्षा का कारण, लेकिन वो है दोस्तों माउंट है ये भूमध्य सागर से आने वाले पश्चिम विक्षोभों के कारण होता है। तो हमारा कारण ए आर है ये गलत हो जाता है, लेकिन ए है ये सही है दोस्तों। तो इसमें हमको देखना है कि ए सही है, आर जो कारण है ये गलत है। तो दोस्तों कौन सी ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी देखो दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी है ये देखो। कारण कथन ए तो सही है हमारा, लेकिन जो आर है ना दोस्तों कारण ये हमारा गलत है। तो इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आगे देखते हैं, आपका 8 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। अंतर्राज्यीय सीमा से संबंधित प्रश्न है दोस्तों हमारा। कथन ए हमारा हमसे पूछ रहा है कि राजस्थान अपनी सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा गुजरात राज्य के साथ बनाता है। देखो दोस्तों राजस्थान है ये अपनी सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है ना, ये गुजरात राज्य के साथ बनाता है। हमको पहले इसकी जड़ पकड़ ली दोस्तों, गुजरात राज्य के साथ नहीं बनाता है दोस्तों। सबसे छोटी अंतर्राज्यीय सीमा है ना, ये किससे बनाता है दोस्तों, पंजाब से बनाता है। किससे बनाता है दोस्तों, पंजाब से बनाता है। और कितनी दोस्तों, 89 किलोमीटर, कितनी दोस्तों, 89 किलोमीटर पंजाब से बनाता है और 89 किलोमीटर है दोस्तों।
तो ए तो हमारा गलत हो गया, हमने देख लिया गुजरात से नहीं दोस्तों अंतर्राज्यीय सीमा सबसे छोटी सीमा अंतर्राज्यीय ये पंजाब से बनाता है 89 किलोमीटर है। तो हमारा ए तो दोस्तों क्या गलत हो गया। अब हमें देखना दोस्तों कारण हमसे क्या कह रहा है। आर कारण ये देखो, राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर लगती है। देखो दोस्तों राजस्थान की सबसे लंबी अंतर्राज्यीय सीमा है ना, ये मध्य प्रदेश के साथ क्या है 1600 किलोमीटर लगती है दोस्तों। तो ये हमारा क्या है दोस्तों सही है, ये हमारा क्या है दोस्तों बिल्कुल सही है। 1600 किलोमीटर लगती है राजस्थान की सबसे लंबी सीमा, ये क्या दोस्तों हमारा सही है। तो हमको देखना है कि ए तो गलत है और आर सही है। तो कौन से ऑप्शन में दोस्तों ध्यान से देखो, ऑप्शन नंबर डी में देखो दोस्तों क्या है दोस्तों, डी में दिया है कि कथन ए गलत है और आर क्या दोस्तों सही है। ए गलत है और आर क्या दोस्तों सही है। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। आप अगला प्रश्न क्या देखो, आपका 9 नंबर प्रश्न है। देखो ध्यान से देखो, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। राजस्थान का कलम वृक्ष खेजड़ी से संबंधित है। देखो क्या है कि खेजड़ी का राजस्थान का कलम वृक्ष कहा जाता है। सही है दोस्तों, खेजड़ी को क्या है दोस्तों राजस्थान का कलम वृक्ष कहा जाता है। अब आर है, ये देखो आर क्या कह रहा है कि खेजड़ी को राज्य सरकार द्वारा वर्ष 1983 ईस्वी में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित किया गया। सही है दोस्तों, ए भी सही है आर भी सही है। अब हमको देखना है, दोनों सही जा रहे हैं ना, अब हमको देखना है कि इसकी सही सही ये व्याख्या कर रहा है या नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको देखने से पता चलता है कि राजस्थान का कलम वृक्ष कहलाता है, लेकिन दोस्तों खेजड़ी को राज्य सरकार द्वारा 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित करना इसका कलम वृक्ष कहलाना नहीं है दोस्तों। कारण नहीं है ना दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित करना दोस्तों खेजड़ी का क्लब वृक्ष थोड़ी होगा दोस्तों, क्लब वृक्ष कहा जाना थोड़ी होगा। इसका क्लब वृक्ष तो दोस्तों क्या है कि क्लब वृक्ष इसे क्या दोस्तों अकाल में चारे और भोजन देने की उपयोगिता के कारण दोस्तों कहा गया था क्लब वृक्ष। तो हमारी जो आर है ना दोस्तों ये एक की सही से व्याख्या नहीं कर पाता है, लेकिन आर है सही दोस्तों, आर है सही। लेकिन यहाँ पे अगर यहाँ पे लाइन आ जाती कि घोषित किया गया है और अकाल में चारे और भोजन देने की उपयोगिता के कारण दोस्तों इसको क्लब वृक्ष कहा जाता है, ऐसा अगर लाइन आ जाती कि ए से बी दोस्तों, तो हमारी ये आर है ये ए की सही से व्याख्या क्या है कर पाता, लेकिन अब नहीं करता है दोस्तों। आपको ध्यान से देखना है, थोड़ा सा आपका दिमाग लॉजिक लगाना है दोस्तों कि खेजड़ी को राज्य सरकार द्वारा 1983 में राजस्थान का राज्य वृक्ष घोषित करना दोस्तों थोड़ी कहते हैं कि क्लब वृक्ष कहा जाता है इसको। क्लब वृक्ष तो दोस्तों अकाल में चारे और भोजन देने की उपयोगिता के कारण कहा गया था दोस्तों। जैसे 1956 जो जिसको हम बोलते हैं कि 56 काल पड़ा था। तो हमारा आर क्या दोस्तों सही है, ए भी सही है, लेकिन दोस्तों व्याख्या नहीं कर पाता है। तो हमारा बी ऑप्शन क्या दोस्तों सही हो जाएगा, इसका बी ऑप्शन क्या दोस्तों सही हो जाएगा। कथन ए और आ कारण आर दोनों सही हैं, लेकिन दोस्तों आर ए की क्या सही से व्याख्या नहीं करता है। तो बी क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 10 नंबर प्रश्न है हमारा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग क्या है, राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राज्य का सबसे उपजाऊ और संघन आबादी वाला क्षेत्र है। सही है दोस्तों, देखो राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग है ना, ये राज्य का क्या है दोस्तों, राज्य का सबसे उपजाऊ और संघन आबादी वाला क्षेत्र है। सही है दोस्तों, कारण आर भी देख लो, यह मैदानी भाग चंबल बनास बाणगंगा जैसी नदियों द्वारा बहकर लाई गई जलोढ़ मिट्टी से बना है। आर भी सही है दोस्तों, हमारा ए भी सही है दोस्तों, आर भी सही है। देखो नदियां हैं ये उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है दोस्तों, नदियां हैं ये क्या है उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी लाती है, जिससे क्या खेती अच्छी होती है और इसी वजह से क्या दोस्तों यहाँ जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है। देखो दोस्तों जिस क्षेत्र में दोस्तों ज़्यादातर खेती की जाएगी, अच्छा वहाँ का पर्यावरण होगा, तो वहाँ क्या दोस्तों ज़्यादातर निवास जनसंख्या वो क्या दोस्तों ज़्यादा निवास करेगी, खेती भी उपजाऊ ज़्यादा होगी। तो हमारा दोस्तों ए भी सही है और आर भी दोनों सही है। और व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों, देखो व्याख्या कैसे कर रहा है, देखो दोस्तों कि राजस्थान का पूर्वी मैदानी भाग राज्य का सबसे उपजाऊ और संघन आबादी वाला क्षेत्र है। सबसे उपजाऊ है, उपजाऊ क्यों है दोस्तों, तो नीचे देखो इसमें दिया कि यहाँ मैदानी भाग चंबल बनास बाणगंगा जैसी नदियों द्वारा बहाकर लाए गए जलोढ़ मिट्टी से बना है। एंग कारण बने हुए दोस्तों, क्योंकि चंबल नदी है बनास नदी एंग कारण बहा के, तो इसका कारण पूरा सही से व्याख्या कर रहा है दोस्तों। उपजाऊ किसके लिए है, तो इन नदियों के कारण है दोस्तों, तो सही से व्याख्या कर रहा है। तो ए और आर सही है और दोनों क्या है दोस्तों सही से व्याख्या कर रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए का आपका सही उत्तर हो जाएगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो हमारा 11 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सांबर झील से संबंधित है दोस्तों। हमारा 11 नंबर प्रश्न देखो दोस्तों,
समर झील राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील, प्राकृतिक झील है। दोस्तों देखो, समर झील है ना दोस्तों, ये क्या है, राजस्थान के जयपुर जिले में स्थित मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। सही है गलत है दोस्तों? गलत है। समर झील है राजस्थान जयपुर जिले की मीठे पानी की झील नहीं है दोस्तों। ये क्या है दोस्तों, खारे पानी की झील है। क्या है दोस्तों, खारे पानी की झील। मीठी की जगह दोस्तों खारा पानी आना था दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा ए क्या है, गलत हो जाता है। अब हमको देखना है दोस्तों आर। आर देखो, देश के कुल नमक, क्या दोस्तों, देश के कुल नमक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा लगभग 8.7% अकेले समर झील से प्राप्त होता है। दोस्तों देश के कुल नमक उत्पादन का एक बड़ा हिस्सा लगभग 8.7% अकेले क्या दोस्तों समर झील प्राप्त करता है। तो ये सही है दोस्तों हमारा। ये क्या दोस्तों आर है, ये सही है। तो हमने दोस्तों ए तो हमने गलत कर दिया, आर सही कर दिया। अब हमको देखना है कि ए गलत और आर कौन से ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर देखो दोस्तों, ए गलत आर सही दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर डी का आपका सही उत्तर हो जाएगा। चलो हम अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न देखते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको वापस कह रहा हूँ, अगर आपको कोई भी प्रश्न सही से समझ में नहीं आ रहा है तो आप हमें कमेंट कर देना। आपको वो प्रश्न जरूर या तो शॉर्ट वीडियो के माध्यम से बताया जाएगा, या अगली जो क्लास आएगी ना हमारी सीटी की ऑनलाइन क्लास है, इसके अंदर आपको पहला प्रश्न वही आपको बताया जाएगा। तो चलो दोस्तों हमारा 12 नंबर प्रश्न है। कथन क्या है दोस्तों, राजस्थान पूरे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन और संभावनाओं में पहले स्थान पर है। देखो दोस्तों, राजस्थान है ये पूरे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन और संभावनाओं में क्या है दोस्तों पहले स्थान पर है। और हमारा क्या है दोस्तों कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित किया गया है। दोस्तों ध्यान से देख लेना क्या है कि पहले मैं आपको ए नंबर ऑप्शन सही से समझाता हूं ताकि आपको कोई भी कंफ्यूज ना हो। राजस्थान पूरे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में क्या दोस्तों, उत्पादन और संभावनाओं में क्या दोस्तों पहले स्थान पर है। सही है दोस्तों, हमारा पूरे भारत के अंदर सौर ऊर्जा के उत्पादन और संभावनाओं में क्या दोस्तों पहले स्थान पर है हमारा। सही है दोस्तों। अब आपको क्या है दोस्तों 2 नंबर देखना है आर कारण। विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क है। सही है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है ये बड़ला सोलर पार्क है, याद रखना। अगर आपसे सिंपल क्वेश्चन पूछा जाए सीटी एग्जाम के अंदर है, रीट प्री है, मेंस है, राजस्थान पुलिस है, एलडीसी, तो आपको ध्यान से देखना। कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो आप, सीटी के स्पेशल क्लास है, लेकिन ये प्रश्न क्या है दोस्तों जरूरी नहीं सीटी के अंदर ही आई, राजस्थान पुलिस के अंदर भी आ सकता है, एलडीसी के अंदर भी आ सकता है, रीट प्री के अंदर भी आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो दोस्तों सीटी के लिए तो स्पेशल है, अन्य भर्ती परीक्षा के लिए भी ये प्रश्न है, क्यों राजस्थान जी के तो सभी एग्जाम के अंदर लगते हैं ना। तो ध्यान से देखो दोस्तों, यहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क बड़ला सोलर पार्क है और जोधपुर जिले में क्या दोस्तों स्थापित किया गया है। अब आपको देखना है यहाँ पे व्याख्या इसकी कर रहा है। अब देखो आप ध्यान से देखो दोस्तों, इस सोलर पार्क, ये जो सोलर पार्क है बड़ला सोलर, इस ओनली इसके कारण दोस्तों राजस्थान पूरे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन में थोड़ी पहला स्थान रखता है। और भी सोलर पार्क है और भी है दोस्तों, तो ये क्या दोस्तों सही से व्याख्या नहीं कर, यहाँ पे अलग पूरे आ जाता कि पूरा आ जाता तब तो हम समझते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि विश्व का सबसे बड़ा सोलर पार्क है दोस्तों बड़ला सोलर पार्क है और राजस्थान के जोधपुर जिले में स्थापित किया गया, ये तो सही है। लेकिन इसके कारण क्या दोस्तों थोड़ी इसको राजस्थान को पूरे भारत में सौर ऊर्जा के उत्पादन प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है दोस्तों। तो यहाँ पे आर है वो एक ही सही से व्याख्या क्या दोस्तों नहीं कर पाता है, क्या दोस्तों नहीं कर पाता है। तो हमारा दोस्तों यहाँ पे ए और आर तो सही है, लेकिन हमें ये देखना है दोस्तों कि कारण है वो दोस्तों भूमिका है इसमें, वो देखो दोस्तों की व्याख्या नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे दोस्तों सही उत्तर हमारा क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा दोस्तों। और भौगोलिक कारण से देखें दोस्तों तो इसका सही साफ धूप और बंजर भूमि होने के कारण दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा सौर ऊर्जा उत्पादन होती है, ये भी आपको ध्यान से देखना है दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर होगा ना दोस्तों वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा, क्योंकि ए और आर सही है लेकिन दोस्तों व्याख्या वो नहीं कर पाते दोस्तों। यहाँ पे व्याख्या है ना सही से इसकी वो नहीं कर पाता है, तो हमारा बी ऑप्शन है दोस्तों, ये क्या हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो हमारा अगला प्रश्न क्या है वो देखते हैं। हमारा 13 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना क्या है। कथन हमारा ए कि कर्क रेखा 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। देखो दोस्तों कर्क रेखा है ये 23 डिग्री 5 मिनट उत्तरी अक्षांश राजस्थान के दक्षिण भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है दोस्तों। सही है दोस्तों, क्या दोस्तों सही है गलत, ध्यान से देख लेना दोस्तों कि कर्क रेखा है ये 23 डिग्री 5 उत्तरी अक्षांश राजस्थान के
दक्षिण भाग डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर क्या है दोस्तों गुजरती है दोस्तों। हमारा सही है दोस्तों, ए नंबर 2 ऑप्शन है ना दोस्तों, ये हमारा क्या है दोस्तों सही है। अब आपको कारण आर देखना है कि कर्क रेखा के बीच से गुजरने के कारण राजस्थान का अधिकांश क्षेत्र उष्ण कटिबंध के अंतर्गत आता है। दोस्तों ध्यान से देख लेना, आता है या नहीं, नहीं आता है दोस्तों। देखो दोस्तों, राजस्थान का अधिकांश भाग है ना दोस्तों, ये कर्क रेखा के ऊपर में है दोस्तों राजस्थान का। देखो यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, उत्तर है, दक्षिण है। तो यहाँ पे दोस्तों ये जो कर्क रेखा गुजरती है यहाँ से, तो कर्क का नीचे का थोड़ा सा भाग रहता है दोस्तों राजस्थान की, लेकिन जो पूरा भाग रहता है राजस्थान का अधिकांश वो यहाँ पे ऊपर रह जाता है, कर्क रेखा के ऊपर रह जाता है। तो इसलिए यहाँ पे ऊपर रहने के कारण दोस्तों, इसलिए यहाँ पे इसको क्या कहते हैं दोस्तों, उपोष्ण कटिबंध में आता है। उष्ण में नहीं दोस्तों, उष्ण में तो नीचे रह जाता है, लेकिन उपोष्ण में आता है दोस्तों। उष्ण में नीचे और उपोष्ण में आ जाता है, ऊपर का क्षेत्र दोस्तों उपोष्ण कटिबंधीय कहलाता है। तो यहाँ पे ये गलत है दोस्तों। क्या है दोस्तों, गलत है। आर हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। आर हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। ए हमारा क्या है दोस्तों, सही है। तो हमारा जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो देखो आप, ए सही है, आर गलत है। कौन से ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर सी के अंदर है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही उत्तर हो जाएगा। चलो हमारा अगला प्रश्न है, 14 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र के हनुमानगढ़ और गंगानगर जिलों में सेम जल भराव की समस्या गंभीर हो चुकी है। देखो दोस्तों, इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र, इंदिरा गांधी का नहर क्षेत्र दोस्तों, क्षेत्र के अंदर देखो हनुमानगढ़ है, गंगानगर जिलों में क्या दोस्तों सेम जल भराव की समस्या क्या दोस्तों गंभीर हो चुकी है। ये सही है दोस्तों, गंभीर समस्या हो चुकी है। कारण आर देखो कि इन क्षेत्रों में जमीन के नीचे जिप्सम की, क्या दोस्तों इन क्षेत्रों में क्या है, जमीन के नीचे जिप्सम की एक कठोर परत क्या दोस्तों पाई जाती है। इन क्षेत्रों में क्या है दोस्तों, जिप्सम की एक कठोर परत पाई जाती है। ये भी सही है दोस्तों, जिप्सम की एक कठोर परत पाई जाती है जो पानी को क्या दोस्तों नीचे रिस्कने से क्या दोस्तों रोकती है, और पानी ऊपर दलदला बना रहता है। सही है दोस्तों, पानी को क्या दोस्तों नीचे रिस्कने से रोकती है और पानी क्या दोस्तों ऊपर दलदला से बना रहता है। सही है दोस्तों। यहाँ पे व्याख्या है ना आर, ये सही कर रहा है। क्यों कर रहा है, तो देखो दोस्तों, क्या इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में हनुमानगढ़ और गंगानगर में दोस्तों सेम जल भराव की समस्या वो गंभीर हो चुके हैं। सही है। यहाँ पे इसका कारण भी सही दिया है, और जो व्याख्या ये कर रहा है, क्यों व्याख्या कर रहा है सही से, वो देखो गंगानगर है, हनुमानगढ़ है, यहाँ पे दोस्तों क्या सिंचाई अधिक होती है, और इस जमीन के नीचे क्या दोस्तों जिप्सम की परत है का होना दोस्तों सेम की प्रमुख कारण है। क्या दोस्तों यहाँ पे दोस्तों जिप्सम की जो नीचे परत है ना दोस्तों जमीन में, उसका होना समस्या है दोस्तों, क्योंकि अधिक सिंचाई होती है, और इसके कारण क्या दोस्तों जो पानी आता है दोस्तों वो क्या दोस्तों नीचे नहीं बैठ पाता है, जिसके कारण दोस्तों सेम की समस्या ये बनी रहती है। तो यहाँ पे हमारा जो ए है और आर है ये दोनों सही है दोस्तों, और आर है क्या दोस्तों इसकी व्याख्या सही से कर पाता है। तो हमारा ए नंबर ऑप्शन क्या दोस्तों सही उत्तर हो जाता है। ए नंबर ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। चलो हमारा अगला प्रश्न क्या है, 15 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देख लेना। राजस्थान में बाजरे की खेती मुख्य रूप से पश्चिम शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में की जाती है। दोस्तों राजस्थान में बाजरे की खेती है, ये मुख्य रूप से पश्चिमी शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में की जाती है। दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप इस प्रश्न को ध्यान से नहीं देखोगे तो गलत कर सकते हो। दोस्तों ध्यान से देख लेना कि राजस्थान में बाजरे की खेती मुख्य रूप से पश्चिम शुष्क और अर्ध शुष्क में दोस्तों भागों में की जाती है। दोस्तों सही है दोस्तों, हमारा कारण आर है। ये देखो अब कि राजस्थान पूरे भारत में कुल बाजरा उत्पादन और क्षेत्रफल के मामले में प्रथम स्थान पर है। सही है दोस्तों। अब आपको हमारा आर भी सही है दोस्तों, ए भी सही है। क्यों बारा दोस्तों हमारा आर ए भी सही है दोस्तों, और आर भी सही है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि राजस्थान पूरे भारत में कुल बाजरे उत्पादन में क्षेत्रफल का मामले में प्रथम स्थान पर है, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते, अब आपको ध्यान रखना है। इसका प्रथम स्थान रखना दोस्तों राजस्थान का पश्चिम शुष्क अर्ध शुष्क भागों में बाजरा उत्पादन करना नहीं है। दोस्तों आप इतना तो लॉजिक लगा सकते हो कि राजस्थान ये पूरे भारत में मतलब बाजरे का उत्पादन है, ये क्षेत्रफल के मामले में दोस्तों प्रथम स्थान पर है क्षेत्रफल के मामले में। लेकिन प्रथम स्थान पर रखना इसका ये थोड़ी है कि यहाँ पे पश्चिम शुष्क अर्ध शुष्क भागों में खेती की जाती है। ये इसका कारण तो ये दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों क्या है, पश्चिम में बोने का प्रमुख कारण क्या है दोस्तों, रेतीली मिट्टी और कम पानी की आवश्यकता है। दोस्तों यहाँ पे अगर सही से उपजाऊ मिट्टी होती
पानी ज़्यादा होता सिंचाई के लिए तो यहाँ पे बाजरा थोड़ी बोया जाता, कपास और भी अन्य अन्य बहुत फसलें हैं वो बोया जाता। तो यहाँ पे इसका सियासी व्याख्या नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता है कि प्रथम स्थान पर रखना दोस्तों, इसका पश्चिम शुष्क और अर्ध शुष्क भागों में बोया जाना नहीं है दोस्तों। यहाँ की प्रमुख समस्या क्या है दोस्तों कि यहाँ की जो मिट्टी है ना दोस्तों ये कम उपजाऊ है, रेतीली मिट्टी है। और क्या दोस्तों यहाँ पे पानी की समस्या क्या है दोस्तों, पानी की समस्या है और कम पानी में क्या दोस्तों बाजरा पाक जाता है, बन जाता है। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पे पश्चिम अर्ध शुष्क भागों में क्या दोस्तों बाजरे की खेती की जाती है। तो हमारा ए और आर तो सही है, लेकिन दोस्तों आर है ये सही से क्या व्याख्या नहीं कर पाता है दोस्तों। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी आपका क्या है, सही उत्तर दोस्तों हो जाएगा, ऑप्शन नंबर है बी। चलो हमारा अगला प्रश्न क्या है, देखो 16 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो कथन ए है हमारा, चंबल बेसिन अपनी उत्खात स्थलाकृति और गहरे बीड़ों के लिए जाना जाता है। देखो दोस्तों चंबल बेसिन है ये अपनी उत्खात स्थलाकृति मतलब उबड़ खाबड़ है, इसकी उत्खात स्थलाकृति की और गहरे बीड़ों के लिए दोस्तों क्या है, जाना जाता है। सही है दोस्तों, हमारा ए क्या है दोस्तों, बिल्कुल सही है। कारण आर देखो दोस्तों क्या है कि चंबल नदी राजस्थान की एक मौसमी नदी है। चंबल नदी क्या है दोस्तों, एक राजस्थान की क्या है दोस्तों, एक मौसमी नदी है। चंबल नदी है राजस्थान की क्या है दोस्तों, मौसमी नदी है, जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है। जो केवल क्या दोस्तों, वर्षा ऋतु में बहती है। चंबल नदी एक मौसमी नदी है जो केवल वर्षा ऋतु में बहती है। दोस्तों अगर आपने चंबल नदी के बारे में एक एक टॉपिक को पढ़ा है तो आप इसको पढ़ते ही क्या दोस्तों जल्दी से आंसर कर दोगे। वैसे तो कथन वाले प्रश्न दोस्तों ज्यादा गंभीर नहीं है। देखो कथन क्या पूछा गया कि चंबल बेसिन और उत्खात, चंबल बेसिन ये अपनी उत्खात स्थलाकृति और गहरे बीड़ों के लिए जाना जाता है दोस्तों, बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों कारण देखो आर में क्या बताया गया है कि चंबल नदी राजस्थान की एक मौसमी नदी है जो केवल वर्षा ऋतु में ही बहती है। लेकिन दोस्तों ये गलत है। क्यों गलत है दोस्तों, चंबल नदी है ये राजस्थान की मौसमी नदी नहीं है दोस्तों, ये नित्यवाही नदी है और सालों साल बहती है, केवल वर्षा ऋतु में नहीं बहती दोस्तों, ये सालों साल बहती रहती है। तो हमारा कारण आर पूरी तरह से गलत है दोस्तों। क्या है, पूरी तरह से गलत है दोस्तों। तो हमको देखना है कि ए सही है और आर गलत है। आर गलत क्यों है ना दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पे मौसमी बताया गया, लेकिन दोस्तों ये नित्यवाही में यानी सालों साल बहने वाली नदी है। और यहाँ पे वर्षा ऋतु में बताया गया तो वर्षा ऋतु में नहीं दोस्तों, वर्षा ऋतु में नहीं बहती, ये हमेशा सालों साल क्या है दोस्तों, ये बहती रहती है। तो दोस्तों यहाँ पे हमको देखना है कि आर गलत है, ए सही है। तो ऑप्शन नंबर सी में देखो दोस्तों बताया गया है कि कथन ए सही है और क्या दोस्तों आर है ये क्या दोस्तों गलत है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलो आपका 17 नंबर प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखो 17 नंबर प्रश्न में क्या दिया है कि कथन ए में है कि अरावली पर्वतमाला थार मरुस्थल के पूर्व की ओर बढ़ने मतलब जो मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है उसको रोकने में मदद करती है दोस्तों। सही है ना दोस्तों, अरावली पर्वतमाला ये थार मरुस्थल के पूर्व की ओर जो मरुस्थलीकरण है उसको बढ़ने से दोस्तों रोकती है अरावली पर्वतमाला। ये हमारा क्या है दोस्तों सही है, बिल्कुल सही है। कारण देख लेते हैं दोस्तों क्या है कि अरावली का विस्तार दक्षिणी पश्चिम, देखो यहाँ पे दोस्तों बताता हूँ, उत्तर है, दक्षिण है, पूर्व है और पश्चिम है। अब लाइन को पढ़ो कि अरावली का विस्तार दक्षिण पश्चिम मतलब दक्षिण पश्चिम, सॉरी दोस्तों यहाँ पे पूरा आ गया, दक्षिण पश्चिम, अरावली का विस्तार दक्षिण और पश्चिम, उत्तर पूर्व की ओर एक अटूट दीवार के रूप में है। क्या दोस्तों, एक अटूट, यहाँ से दोस्तों दक्षिण पश्चिम है और उत्तर पूर्व ऐसे है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला एक अटूट दीवार के रूप में है। आगे क्या देखो कि मरुस्थलीय रेत के सामने अवरोध बनते हैं। ये जो दीवार बनी है मतलब अरावली पर्वतमाला, यहाँ से जो रेत आने वाली है दोस्तों इसको क्या दोस्तों रोकती है, टकराव के कारण यहाँ पे इधर रह जाती है। मरुस्थलीकरण को दोस्तों अरावली पर्वतमाला ये रोकती है। ये सही है दोस्तों, हमारा आर भी सही है दोस्तों और ए भी सही है। और यहाँ पे दोस्तों व्याख्या भी करवे, आपको बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है दोस्तों, ज़्यादा ये कठिन प्रश्न नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक लगाना है। और यहाँ पे दोस्तों मैं आपको छोटी सी बात एक और बताता हूँ। देखो दोस्तों ये जो कथन वाले प्रश्न आएंगे, कारण प्रश्न आएंगे ना, यहाँ पे दोस्तों या तो आर गलत होगा या ए गलत होगा, यहाँ पे दोनों गलत नहीं होंगे। यहाँ पे क्या दोस्तों दोनों गलत क्या दोस्तों नहीं होंगे, ये भी आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे या तो ए गलत होगा या आर गलत होगा, दोनों गलत नहीं होंगे। पर दोस्तों आपको ध्यान देखना है, अगर एग्जाम के अंदर एग्जामिनर क्या दोस्तों पैटर्न भी बदल सकता है। यहाँ पे दोस्तों नीचे मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे एक दोनों से, क्योंकि हमने जितने भी प्रश्न पढ़े हैं ना दोस्तों, यहाँ पे कथन या तो ए गलत आ रहा है या आर गलत आ रहा है या ए सही आ रहा है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे डी ऑप्शन है, यहाँ पे ऐसा भी ऑप्शन आ सकता है आगे कि
ए और दोनों क्या दोस्तों गलत है, ये ध्यान रखना दोस्तों। ए और आर दोनों क्या दोस्तों गलत है, ये भी आप यहाँ पे ध्यान रखना। लेकिन ऐसा नहीं आएगा, ज़्यादातर ऐसे ही ऑप्शन आएंगे। पीछे जितने भी एग्जाम है कथन वाले, इसमें ऐसे ऑप्शन आए हैं, सभी के अंदर सेम ऑप्शन है। बस यहाँ पे ए और आर देखना जरूरी है। अगर आए तो आप ध्यान से देख लेना दोस्तों। अगर आपके ये सही हो गए तो नीचे ऑप्शन क्या करेगा दोस्तों, आपको तो राइट आंसर करना है, चाहे वो ए हो या बी हो। तो इसका हमने दोस्तों देखा ए भी सही है, आर भी सही है, और व्याख्या सही कर रहा है। क्यों कर रहा है वो दोस्तों मैंने बता दिया यहाँ से ऐसे। तो दोस्तों देखो ध्यान से, इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए आपका क्या है, सही उत्तर होगा। इन प्रश्नों के आगे दोस्तों जो हमारा 17 नंबर प्रश्न आ गया है, अंतिम प्रश्न है दोस्तों 20 नंबर प्रश्न, वो आपको कमेंट के अंदर बताना है। अब हम 18 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हमारा कथन नंबर है दोस्तों ए, सीसा जस्ता और बोलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का भारत में लगभग एकाधिकार है। देखो दोस्तों, सीसा जस्ता क्या है दोस्तों, सीसा जस्ता और बोलेस्टोनाइट के उत्पादन में राजस्थान का दोस्तों भारत में क्या है, एकाधिकार है। तो दोस्तों सही है, हमारा ए नंबर क्या है दोस्तों, सही है। अब आर देख लो दोस्तों ध्यान से कि उदयपुर जिले की जावर खदानें और भीलवाड़ा की रामपुरा अंगूचा खदानें शेष तथा उत्पादन के प्रमुख केंद्र है। अब दोस्तों मैंने पीछे भी आपको बताया था कि इसका आर देखो दोस्तों, ध्यान से देख लेना कि आर देखो कि उदयपुर जिले की जो जावर खदानें हैं और भीलवाड़ा की जो दोस्तों रामपुरा अंगूचा खदानें, ये सीसा जस्ता उत्पादन के प्रमुख केंद्र है दोस्तों। इनका होना दोस्तों, अब आप ध्यान से देखो दोस्तों कि दोनों बात तो दोस्तों सही है, पर कारण केवल यह बता रहा है दोस्तों कि खदानें कहाँ हैं, वह पूरे राज्य का एकाधिकार नहीं बता रहा है दोस्तों। पूरे यहाँ पे तो पूरा बताया गया उत्पादन राजस्थान का क्या है, भारत में एकाधिकार पूरे राजस्थान का बताया गया है। तो परंतु यहाँ पे दोस्तों ओनली जिलों का बताया गया है, दोनों जिलों का बताया गया है। पूरे दोनों जिलों के कारण तो दोस्तों एकाधिकार थोड़ी रखता है राजस्थान, और भी स्थान है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों आर सही है, लेकिन सही से व्याख्या दोस्तों क्या है, नहीं कर पाता है दोस्तों। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, हमारा राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी होगा। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या है, सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आपका 19 नंबर प्रश्न है, ध्यान से देखो क्या है। कथन ए आपका, जयपुर जिला क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होने के कारण, क्या है दोस्तों, जयपुर जिला है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होने के कारण राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला है। जयपुर जिला है ना दोस्तों, ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होने के कारण राजस्थान में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला है। तो यहाँ पे आप ध्यान से देख लेते हो कि जयपुर जिला है ये क्षेत्रफल में दोस्तों क्या है, जयपुर है ये क्षेत्रफल में बड़ा होने के कारण, यहाँ पे देखो आप ध्यान देने वाली जो बात है ये है दोस्तों, देखो सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला, सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला नहीं है दोस्तों। और आर है 19 नंबर में, जो हमारा ए ऑप्शन है ये गलत है दोस्तों। हमारा ए ऑप्शन है ना दोस्तों, ये गलत है। जयपुर जिला है ये क्षेत्रफल में सबसे बड़ा होने के कारण दोस्तों ये हमारा क्या है दोस्तों, गलत है। क्यों दोस्तों, कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व नहीं है दोस्तों, सबसे ज्यादा है। कितना दोस्तों, 595 है। कितना है दोस्तों, जयपुर का जो जनसंख्या घनत्व है ना ये कितना है, 595 है, न कि सबसे कम। तो हमारा दोस्तों ए है ना ये क्या गलत हो जाता है, हमारा ए गलत हो गया, याद रखना ए हमारा क्या है, गलत हो गया। अब हमको देखना दोस्तों आर कारण। कारण देखो क्या है कि जैसलमेर जिला अत्यंत शुष्क जलवायु और कठिन परिस्थिति के कारण केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ न्यूनतम जनसंख्या घनत्व रखता है। तो हमारा आर क्या दोस्तों, बिल्कुल सही है। आर क्या दोस्तों, सही है दोस्तों, बिल्कुल सही है। 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ मतलब सबसे कम जनसंख्या घनत्व है। तो हमको देखना है कि आर गलत है, ए सही है। तो कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर डी के अंदर देखो दोस्तों, ए हमारा गलत बता रहा है, आर सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर डी है ना, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। जो आपको ओमार शीट मिले तो उसके अंदर आपको ए बी सी डी दिखे, तो जहाँ पे आपको सही दिखे उसको आपको क्या है दोस्तों, गोल चक्कर इस तरह से पूरा गाढ़ा कर देना है। चलो हमारा अंतिम प्रश्न है, इस प्रश्न का उत्तर दोस्तों आपको कमेंट के अंदर बताना है। जरूर बताएं दोस्तों, और जरूर बताएं कि आपको ये प्रश्न समझ में सही आ रहे हैं या नहीं आ रहे। कोई भी प्रश्न अगर आपको कन्फ्यूज हो तो जरूर बताएं। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ, इसका प्रश्न आप कमेंट के अंदर बता देना। मैं आपको यहाँ पे थोड़ी लाइन पढ़ के सुना देता हूँ कि माही नदी राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है। दोस्तों देखो कि माही नदी है ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है दोस्तों, 2 बार पार करती है। यहाँ पे पार है, काटती भी आ सकता है दोस्तों, क्या है दोस्तों, काटती भी आ सकता है। हो गई हमारा आर कारण है दोस्तों, क्या है, माही नदी अपना जल गुजरात से होते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है दोस्तों। माही नदी है ना ये अपना जल गुजरात से होते हुए क्या है दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में गिराती है। तो दोस्तों इसका कमेंट के अंदर बताना
हाँ, आपको इसका उत्तर है ये आप कमेंट करोगे तो इसके नीचे जस्ट आपको क्या रिप्लाई मिल जाएगा। और इस प्रश्न का पूरा आपको समझाने के तरीके दोस्तों क्या आपको इसका वीडियो मैं आपको शॉर्ट के माध्यम से आपको बता दूँ, एक शॉर्ट वीडियो आएगा उसके माध्यम से आपको इसकी एक एक पूरी जानकारी बता दूँ, क्यों गलत है ये क्यों सही है, कौन सा गलत है कौन सा। कमेंट के अंदर इसका उत्तर जरूर बताएं दोस्तों। अगर आप गलत भी बता देते हो तो आपको राइट आंसर मिल जाएगा। और दोस्तों क्लास के अंत में हमारी आपसे छोटी सी गुजारिश थी बिल्कुल कि क्लास को जरूर लाइक करें दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो जो सीटी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, साथी आपके कोई भी है उनको जरूर शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास के अंदर अगले महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ।